चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 उद्घाटन समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको दिखा देते हैं सीधी तस्वीरें वहां से आती हुई। कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का नाम आप सभी ने सुना क्या होगा, मैं समझता हूं आप सभी परिचित होंगे। इस उड़ान के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आज इस देश का गरीब हवाई यात्रा कर रहा है। देश के गरीबों को जो सपनों की उड़ान थी, हमने उनके उड़ान के सपनों को पूरा किया है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। यह वही उत्तर प्रदेश है जो चौधरी चरण सिंह जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की कर्मभूमि रही है, जिन्होंने इस देश से गरीबों और अमीरों के बीच के अंतर को पाटने के लिए अपना पूरा जीवन ही खपा दिया। आज वो लोग भले ही हमारे बीच में यहां पर नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उनको उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो भी कर सकती थी वह करने की कोशिश कर रही है। हम इस देश के गरीब और अमीर वर्ग के बीच की सारी खाइयों को पाटने का काम कर रहे हैं। साथियों, यदि मैं एविएशन सेक्टर की मैं बात करूं तो एविएशन सेक्टर में आधारभूत संरचना की बात करूं तो 2014 में जहां इस देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज उनका नंबर बढ़कर हमारे देश में 149 हो गया है। एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरा ध्यान रक्षा क्षेत्र की मजबूती पर स्वाभाविक रूप से देता ही हूं। साथ ही साथ एविएशन सेक्टर मजबूत हो, इसके लिए जहां जहां भी आवश्यकता पड़ी है, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इनके कंट्रोल में जो भी एयरपोर्ट्स थे या आसपास की जमीनें थी, वह सिविलियन एयरपोर्ट्स वहां खुल सकें, उसके लिए जो भी सहूलियत प्रदान की जा सकती थी वह सहूलियत देने की हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरी कोशिश की है। उसमें रंच मात्र भी रक्षा मंत्रालय ने कोई संकोच नहीं किया है। इसलिए 74 से बढ़कर 149 तक जाने के सफर में रक्षा विभाग का भी एक योगदान है, और उस पर भी मुझे सचमुच एक गौरव की अनुभूति होती है। लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, लखनऊ जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं लखनऊ वासियों को अथवा पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसके बारे में बहुत विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अब रैंकिंग के मामले में जो मुझे बतलाया गया है, अभी प्रत्यक्ष मैंने नहीं देखा है, इसलिए आपके सामने उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग के मामले में लखनऊ भी अपना स्थान बना चुका है। किस नंबर पर है, जब तक मैं उसको वेरीफाई नहीं कर लूंगा तब तक आप लोगों के सामने यह बात मैं नहीं रखना चाहूंगा। और आपने देखा होगा इस एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी सुविधा जो हमारे ये हाईवेज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, उसके कारण इस एयरपोर्ट पर पहुंचना कितना सुगम हो गया है, कितना। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे हैं और देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे आप कहिए एयरपोर्ट टर्मिनल जिनके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये 5 उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश के 15 कुल मिला के एयरपोर्ट का आज लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। उत्तर के जो राज्य हैं बाकी, उनके भूमि पूजन भी यहीं से होने हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अडानी पोर्ट्स को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, प्रियकरण अडानी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में उन्होंने अपनी विशेष रुचि दिखाई है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और अन्य सभी पर्सनल जिनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे मजदूर के रूप में भी जिन लोगों ने अपना काम किया है, जो पसीना बहाए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी के लिए आप सबकी तरफ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।